हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा जो हमारा 105 रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, इसको निकालना है। तथा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। कोई चलिए बात देखो, एक हमारा कोई भी मतलब नियत भाड़ा पहले कांस्टेंट है, मतलब एक फिक्स किलोमीटर है, इतना चलेगा तो उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही वो आगे चलेगा तो उसका जो है सो भाड़ा अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ यहाँ पे नियत भाड़े को मानेंगे और दूसरा हमारा जो है सो एक अतिरिक्त भाड़ा, दोनों को हम लोग अलग अलग समीकरण मानेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि नियत भाड़े को मान लेते हैं। चलो कॉपी पर आते हैं और यहाँ पे नियत भाड़े कि माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा इक्वल टू x रुपया, ठीक। और जो अतिरिक्त चलता है उसको हम लोग मानेंगे अतिरिक्त भाड़ा, उसको हम लोग अतिरिक्त भाड़ा हम लोग उसको मान लेते हैं क्या, y रुपया, ठीक। अब देखो ये तो x चलेगा ही हर बार, लेकिन y जो चल रहा है क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा चल रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो अतिरिक्त के बारे में दिया गया है उसको लिखेंगे। ये तो हमारा फिक्स रहेगा, नियत भाड़ा हमारा x किलोमीटर चलेगा तो उसको उतना देना ही पड़ेगा। लेकिन उससे जस्ट आगे जो हमारा 10 किलोमीटर जा रहा है और 15 किलोमीटर, उसको हम लोगों को यहाँ पे जो उसको भरना पड़ेगा y के हिसाब से भरना पड़ेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में यहाँ पे क्या बोला गया है, तो पहला जो हमारा यहाँ पे दिया गया है कि जो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपया, ठीक। अतिरिक्त जो हमारा 10 किलोमीटर चल रहा है ये अतिरिक्त चल रहा है, हमारा पहले से x किलोमीटर चल चुका है, ठीक। उसका हमारा भाड़ा है फिक्स है। लेकिन जैसे ही 10 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना देना पड़ेगा, 105 रुपया और देना पड़ेगा, ठीक। तो देखो यानी टोटल उसका भाड़ा जो है रहा है 105 रुपया, यानी x किलोमीटर तो ये चलेगा ही, ठीक। प्लस जैसे ये 10 किलोमीटर चलेगा तो 10 और अतिरिक्त भाड़ा चल रहा है तो अतिरिक्त भाड़ा के लिए y आ जाएगा बराबर का, जब टोटल भाड़ा इसको लग जाएगा वो कितना लग जाएगा, 105 रुपया, ठीक। तो ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो दूसरा समीकरण यहाँ पे जो अभी चल रहा है दूसरा, 15 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, 155 रुपया। एक्स तो चलेगा ही, उसके साथ यहाँ पे 15 किलोमीटर के भी साथ चल रहा है, तो टोटल भाड़ा इसको कितना लग रहा है, 155 रुपया, ठीक। तो देखो ये तो दूसरा वाले में तो एक्स तो चलेगा ही, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अभी जो इसको इसी को दूसरे बात में बोला जा रहा है कि 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक। और इसको जो भाड़ा लग रहा है वो कितना है, तो 155, टोटल भाड़ा यहाँ पे 155, ठीक। अब इस दोनों समीकरण को हम लोगों को आगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है, ठीक। ये तो हमारा हो गया x + 10y बराबर 105। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x का मान रख सकते हैं निकाल करके, या फिर यहाँ से निकाल करके वहाँ कहीं पे भी रख सकते हैं। चलो यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं, ठीक। तो 155 हो गया और प्लस y से इधर आएगा तो माइनस का 15y बन जाएगा। अब इसका मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे 155 माइनस 15y हो जाएगा और उसके बाद प्लस का 10y है और यहाँ पे 105 है, ठीक। अब यहाँ पे इस 155 को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस में उधर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे 10, 15 में से 10 जाएगा, यहाँ पे 15 में से 10 जाएगा तो 5y और ये माइनस में बचेगा, ठीक। बड़ा में माइनस तो माइनस 105 तो पहले से है, इसको लाएंगे इधर 155 बन गया। तो -5y जो हमारा हो गया इसको घटा देंगे तो 55 में से 105 चला जाएगा तो आएगा कितना, तो ये 50 बार में पूरी कट जाएगा। यानी ये हमारा शेषफल यहाँ पे देखिए 5 और 5 0 हो गया, फिर 5 में से 0 0 एक और ही कट जाएगा। तो 5 y का जो मान आ गया यहाँ पे कितना आ गया, 10, यानी y का हमारा मान यहाँ पे 10 आ गया, ठीक। अब हम लोगों को x का मान निकालना है, ठीक। यानी पर किलोमीटर पर उसको y कितना लग रहा है, तो 10 रुपया अधिक लग रहा है यहाँ पे। अब चलो हम लोग इसको y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो 1 का नाम है x + 10y बराबर का 5, x + 10y और बराबर का 105, ठीक। x + 10 और y का मान हमारा यहाँ पे 10 है बराबर का 105 है, ठीक। इसके आगे x + 10 है हमारा 100 हो गया और इधर 105 हो गया। यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं,
x बराबर जो हो जाएगा ये इधर चला जाएगा तो 105 और माइनस का 100, तो x का मान आ गया कितना 5 रुपया। ठीक, अब बोलता था कि वहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 25 किलोमीटर चलता है तो टोटल भाड़ा कितना लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा एक व्यक्ति को। तो चलो हम लोग जहाँ पे 25 किलोमीटर कितना चल रहा है, 25 किलोमीटर यात्रा करनी, टोटल 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना देना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 25 किलोमीटर चल रहा है, ठीक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चलो तो वहाँ पे भाड़ा जो लग रहा था वो कितना लगेगा, कहीं से भी हम लोग यहाँ पे मान रख सकते हैं। ठीक, तो x प्लस यहाँ पे 10, पहला जो x किलोमीटर चलेगा इसको 5 रुपये देना पड़ेगा, प्लस 10 गुना y कितना किलोमीटर चल रहा है तो 25 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, तो 5 प्लस 25 दे हैं 250, तो टोटल इसको भाड़ा कितना देना पड़ेगा 255 रुपया। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।